नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 30 मई 2020 और 30 मई की करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। देखो दोस्तों, आज की जो करंट अफेयर्स है इसमें मैं रोज़ की तरह वही 15 क्वेश्चंस लाया हूं और करंट अफेयर्स का लिंक मैं अपने YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाओ। मैं इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, वहीं पर आपके लिए इसका लिंक भी मिल जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। देखोगे आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हाल ही में कार्डिक अरेस्ट से निधन हो गया है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का दोस्तों डी, छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ था, छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था 2 नवंबर 2000 को, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों अजीत जोगी। ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे और इनका अभी निधन हो गया है। इससे पहले ये सिविल सेवा में थे, सिविल सेवा से ये राजनीति में आए। ठीक है दोस्तों, अगर देखो छत्तीसगढ़ की बात की जाए दोस्तों प्रेजेंट की, तो छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और इस टाइम पर गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की राजधानी है दोस्तों अटल नगर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में से कितने वर्ष के इतिहास में पहली बार मोटो जीपी रेस रद्द कर दी गई है? तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना वायरस के चलते हुए मोटो जीपी रेस को रद्द कर दिया गया है और ये पहली बार हुआ है दोस्तों 70 वर्ष के इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, 70 वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। ये रेस ब्रिटिश आइल्स में होनी थी दोस्तों और इस रेस का जो आयोजन होना था दोस्तों वो होना था 28 से 30 अगस्त के बीच में होना था और यह रेस सिल्वर स्टोन सर्किट पर होती है। तो इस रेस को रद्द कर दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस रेस को इसका जो मैदान होता है वो उस मैदान का नाम क्या होता है? सिल्वर स्टोन सर्किट उस मैदान का नाम होता है। तो इतनी बात आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखोगे हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मार्को ट्रायोस। मार्कोस है, यहाँ में सा लगा लेना आप लोग, इसमें मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी प्रिंटिंग में। मार्कोस ट्रायोस इसका आंसर है दोस्तों। देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 2014 में और इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आओगे, भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो देखो भारतीय जीवन बीमा निगम ने जिस योजना को लॉन्च किया है दोस्तों, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को लॉन्च किया गया है भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने ग्राहकों को बेहतर कर्ज सुविधा देने के लिए ICICI बैंक के साथ गठजोड़ किया है? क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों आंसर है बी, मारुति सुजुकी इंडिया। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए बेहतर कर्ज सुविधा देने के लिए ICICI बैंक के साथ गठजोड़ किया है दोस्तों। अगर यहाँ पर बात की जाए ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मैं रिपीट करूंगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI बैंक की स्थापना जून 1994 में हुई थी दोस्तों, 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इसके संदीप बख्शी। ये याद रखोगे, संदीप बख्शी इसके CEO है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है? आंसर होगा छठे क्वेश्चन का दोस्तों सी,
राजस्थान में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है दोस्तों। और यह टाइगर रिजर्व राजस्थान के बूंदी जिले में, और बूंदी जिले का जो एरिया है जहां पर बनेगा वहां पर रामगढ़, हिंडोली, डाबी और कालिंदा, रामगढ़, हिंडोली, डाबी और कालिंदा के जंगलों में इसको बनाया जाएगा। राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान की राजधानी जयपुर है दोस्तों। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के इस टाइम पर गवर्नर हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की किस यूनिवर्सिटी के पीजीडीएम स्टूडेंट्स ने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है? देखो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। तो सबसे अधिक ये रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, रेनेसा यूनिवर्सिटी ने। रेनेसा यूनिवर्सिटी ने इस रिकॉर्ड को बनाया है, ऑप्शन नंबर बी है। और रेनेसा यूनिवर्सिटी दोस्तों कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। क्वेश्चन नंबर 8 है, कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविदों की टीम ने गर्म बृहस्पति जैसे बहिर्ग्रह के लिए कौन सा मॉडल बनाया है? तो देखोगे कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविदों ने जिस मॉडल को बनाया है उसका नाम है ऑप्शन बी, क्लाउड एटलस। कौन सा बनाया है दोस्तों? क्लाउड एटलस मॉडल को बनाया है। देखो इस मॉडल का फायदा क्या है? यह मॉडल दूर और अजीब दुनिया के वायुमंडल में गैसों का अध्ययन करने में मदद करेगा। जो दूर की और अजीब सी चीज हैं जिनका हम अभी तक स्टडी नहीं कर पाए हैं, उन स्टडी को करने में हमारी ये हेल्प करेगा। तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन 8 का बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, निम्न में से किसने फास्टैग, रुपए और यूपीआई को बढ़ावा और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैट बोट लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों आंसर है सी, राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। अब देखो राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया की बात की जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो प्रेजेंट में की पर्सन हैं, जो मेन पर्सन हैं, उनका नाम है विश्वा मोहन महापात्रा। विश्वा मोहन महापात्रा। क्वेश्चन नंबर देखोगे नेक्स्ट है दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, 30 मई को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 मई को भारत में मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिंदी पत्रकारिता दिवस। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 किस देश को 250 मिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर रेट ना होकर यहाँ पर ऋण है, इसको देख लेना आप लोग। ऋण देने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन है कि एडीबी 250 मिलियन डॉलर का ऋण कौन से देश को देगा कोविड-19 से बचने के लिए, सहायता के लिए? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है दोस्तों नेपाल। किसके लिए देगा? नेपाल के लिए ये ऋण देगा। अब देखो यहाँ पर नेपाल की बात की जाए दोस्तों, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल के इस टाइम पर पीएम है केपी शर्मा ओली और नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी हैं। तो इतने चीज़ें आपको याद रखनी है नेपाल से रिलेटेड। अब बात एडीबी की आती है, तो एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 19 दिसंबर 1966 को। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला। मनीला कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? फिलीपींस में पड़ता है। और एडीबी के इस टाइम पर प्रेसिडेंट या हेड कौन है? तो मासासुगु आसाकावा। मासासुगु आसाकावा इसके हेड हैं प्रेजेंट में। तो इतना याद रखोगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क, ये मास्क है पूरा क्वेश्चन, मास्क ना पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है? देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लेना, ये बीच बीच में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है,
मैंने ध्यान नहीं दिया है। मास्क है, इसको मास्क मत कर देना। मास्क ना पहनने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर देखोगे 12 का आंसर है दोस्तों हरियाणा सरकार। हरियाणा की सरकार ने जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। और देखोगे यहाँ पर हरियाणा की बात की जाए दोस्तों, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के जो सीएम हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर है इस टाइम पर सत्यदेव नारायण आर्य। क्या नाम है? सत्यदेव नारायण आर्य। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 13वें पर। हाल ही में सेबी ने NHAI, नाहाई भी बोल देते हैं इसको, नाहाई पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 13वें में है आंसर, नाहाई ने जो जुर्माना लगाया है सेबी पर दोस्तों, वो लगाया है 70 लाख रुपए का ये जुर्माना लगाया है। सेबी ने नाहाई के ऊपर कितना जुर्माना लगाया है दोस्तों? 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर सेबी की बात की जाए तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी की स्थापना हुई थी दोस्तों 12 अप्रैल 1992 को। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, और सेबी के इस टाइम पर जो हेड है दोस्तों उनका नाम है अजय त्यागी। अब देखो नाहाई की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, NHAI। तो नाहाई की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 को हुई थी, 1988 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इस टाइम पर नाहाई के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में पी कुमारन को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14वें का आंसर है दोस्तों सिंगापुर। इनको सिंगापुर का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, और मैंने कल भी बताया था कि राजदूत को मैंने एक नाम बताया था। तो देखोगे 14वें क्वेश्चन में आंसर सी है दोस्तों, सिंगापुर का इनको उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। सिंगापुर की बात करी जाए दोस्तों, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की करेंसी डॉलर है दोस्तों, और सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब। हलीमा याकूब, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली हसीन लुंग। ली हसीन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है बी, 0.5%। कितना है दोस्तों? बी, 0.5% का इसमें अनुमान इन्होंने लगाया है। बी इसका ऑप्शन है, देख लो ए ऑप्शन थोड़ा सा क्वेश्चन के पास ही आ गया है, बी ऑप्शन है इसका 0.5% है। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे दोस्तों, और आज का क्वेश्चन है पीके नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? सभी दोस्त इसका कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर दोगे, और जितने भी दोस्त देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं काफ़ी कुछ दे रहा हूँ वीडियोज़ में आपके लिए। देखो मैंने आज भी एक पॉलिटी की क्लास डाली है, कल मैं आपके लिए एक ज्योग्राफी की क्लास डालूंगा, फिर उसके बाद एक हिस्ट्री की क्लास डालूंगा, फिर ये चलता रहेगा। फिर मैं साइंस भी शुरू करूंगा, स्टैटिक जीके भी, तो काफ़ी कुछ आपके लिए मैं दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेझिझक, सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से मिलेंगी आपके लिए। चलो यहीं से लेता हूँ मैं आपसे विदा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।